जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आईज ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो वीडियो को ध्यान से समझना। ओके, देखिए देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग। ओके, 5 सेंस ऑर्गन है। ओके, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन से ये जो आई है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। ओके, इसी आई को आज हम डिटेल में इसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके, 2 पार्ट में इसे देखेंगे। पहले एक्सटर्नल पार्ट को समझेंगे, देन इंटरनल पार्ट ऑफ आईज को समझेंगे। सो ये जो एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आईज मतलब आँख का जो पार्ट हमको दिखाई देता है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आईज, और इंटरनल पार्ट्स ऑफ आईज मतलब आंख का जो पार्ट हमको दिखाई नहीं देता है। ओके, डॉक्टर लोग इसी पार्ट्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो चलिए समझते हैं द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आईज। ओके, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आईज मतलब जो पार्ट हमको दिखाई देता है। ओके, पर्टिकुलरली ये पार्ट हमको दिखाई देता है। ओके, 3 चीज आई का हम देख सकते हैं, वो है स्क्लेरा, आइरिस एंड प्यूपिल। ओके, स्क्लेरा मतलब आंख का ये जो व्हाइट वाला पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा। देखिए ये व्हाइट पार्ट आंख का ये है स्क्लेरा। ओके, और देखिए ये जो पार्ट इसको हम कहते हैं आइरिस, और आइरिस का बीचों बीच ये जो ब्लैक वाला पार्ट इसको हम कहते हैं प्यूपिल्स। ओके, पहले समझते हैं आंख क्या है। देखिए आंख ये सेंस ऑर्गन है। ओके, इसका मेन काम है टू सी। किसी भी चीज को देखने के लिए हम आंख का यूज करते हैं। ओके, सो द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आई इज टू सी। ओके, समथिंग। ओके, और ये एक सेंस ऑर्गन है। ओके, 5 सेंस ऑर्गन से ये आई एक सेंस ऑर्गन है जिसका मेन काम है टू सी। ओके, आई क्या है? एक स्फीयरिकल बॉल फिल्ड विथ सम फ्लूइड। ओके, आई देखने से ऐसा है लेकिन एक्चुअली आई देखने से ऐसा है। ओके, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर आई। ओके, गोल है। देखिए ये देखिए ये है एक्चुअल फिगर ऑफ आई। ओके, आई का शेप ऐसा है। ओके, सो क्या है? ये स्फीयरिकल बॉल फिल विथ सम फ्लूइड। ओके, कुछ लिक्विड है इसका अंदर जो स्फीयरिकल शेप देता है आई को। ओके, और आई का डायमीटर क्या है? रफली 2.3 सेंटीमीटर। देखिए आई एक स्फीयर जैसा है लाइक दिस, सो इसीलिए इसका डायमीटर है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस सर्कल में इसको हम कहते हैं डायमीटर। ओके, 2 रेडियस इज कॉल्ड एज डायमीटर। ओके, सो आंख का जो डायमीटर ये रफली 2.3 सेंटीमीटर। ओके, ये 4 चीज आता है एक्सटर्नल पार्ट्स में। ओके, ये जो 3 स्क्लेरा, आइरिस एंड प्यूपिल ये हमको दिखाई देता है, लेकिन ये जो कॉर्निया जनरली हमको नहीं दिखाई देता है। ओके, सो ये जो 4 थिंग कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस एंड प्यूपिल ये आता है एक्सटर्नल पार्ट्स में। ओके, बाहरी भाग, आंख का बाहरी भाग में ये 4 थिंग हमको दिखाई देता है। ओके, कॉर्निया क्या है? द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया। ओके, कॉर्निया पूरा आई को आगे से कवर करता है। ओके, मोबाइल में जैसे टेम्पर ग्लास होता है जो मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है, सो लाइक टेम्पर ग्लास। ओके, आई का ये जो कॉर्निया एक टेम्पर ग्लास जैसा है। ओके, ये आई को पूरा प्रोटेक्ट करके फ्रंट से रखता है। ओके, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। इसलिए लाइट जब आंख में घुसेगा वो कॉर्निया को पास करके ही आंख का अंदर जाएगा। ओके, कॉर्निया इज डोनेटेड ड्यूरिंग आई डोनेशन। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कई सारा एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। आई डोनेशन टाइम में सिर्फ कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। ओके, पूरा आई डोनेट नहीं किया जाता है। ये जो टेम्पर ग्लास जैसे पूरा फ्रंट में रहता है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। यही कॉर्निया ही आई डोनेशन टाइम में डोनेट किया जाता है। देखिए कॉर्निया का पिक्चर। ओके, आई का पूरा फ्रंट में रहता है और आई डोनेशन टाइम में यही कॉर्निया ही डोनेट होता है।
ओके, आया समझ में कॉर्निया। स्क्लेरा क्या है? व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। ओके, देखिए ये व्हाइट पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा। ओके, और ये जो स्क्लेरा आई को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन देखिए आइरिस क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड एज आइरिस। ओके, कॉर्निया पूरा आई को कवर करके रखता है और इसका पीछे, कॉर्निया का पीछे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं आइरिस। ओके, देन द कलर ऑफ द आई इज इक्वल टू द कलर ऑफ द आइरिस। ओके, आंख का जो कलर ये ब्लू है, ब्राउन है और ब्लैक है, ये प्योरली डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ आइरिस। ओके, सो आइरिस का कलर इज इक्वल टू आई का कलर। ओके, देखिए बॉडी में एक सेल है जिसका नाम है मेलानोसाइटिक सेल। ओके, और यही सेल आंख में भी है। ओके, और ये जो मेलानोसाइटिक सेल ये मेलानिन नामक एक पिगमेंट जनरेट करता है। ओके, और ये मेलानिन पिगमेंट जिसमें अधिक होगा उसका कलर ब्लैक होगा। ओके, और ये जो आंख का जो कलर ये 3 टाइप है। ओके, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ओके, मेलानिन अधिक होगा तो आंख का कलर ब्लैक होगा, मेलानिन पिगमेंट कम होगा तो आंख का कलर ब्लू होगा, और इन बिटवीन अधिक नहीं होगा कि कम नहीं होगा, मिडिल में रहेगा तो आंख का कलर ब्राउन होगा। ओके, आंख 3 कलर हो सकता है, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ओके, आए समझ में। देखिए ये जो आइरिस आधार कार्ड टाइप में आपका आंख को स्कैन किया जाता है, आंख का ये जो आइरिस ही स्कैनिंग होता है। देखिए किसी भी इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है थंब इम्प्रेशन, दूसरा है ये आपका आइरिस, तीसरा है डीएनए टेस्ट। ओके, डीएनए टेस्ट कॉस्टली है, ये जो थंब इम्प्रेशन ये इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, इसीलिए द बेस्ट वे इज आइरिस स्कैनिंग। ओके, इसलिए आधार कार्ड टाइम में आपका आंख स्कैन किया जाता है, सो आंख का जो ये आइरिस है यही ही स्कैन किया जाता है। ओके, सो आया समझ में आइरिस। देन देखिए ये प्यूपिल क्या है? देखिए प्यूपिल मतलब स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। इसी आइरिस का बीचों बीच एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल्स। ओके, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। ओके, देखिए कोई भी चीज को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि उस पर लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट होकर आई में घुसता है, इसीलिए हम उसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो लाइट जब वो एंटर करता है आई में, पहले क्रॉस करता है कॉर्निया को। ओके, कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद वो लाइट घुसता है थ्रू प्यूपिल। ओके, ये भीतर आता है लाइट। ओके, आई का भीतर जाता है लाइट थ्रू प्यूपिल। ओके, कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा आई का अंदर ये डिसाइड करता है प्यूपिल। ओके, इसी प्यूपिल ही डिसाइड करता है हाउ मच लाइट एंटर इनटू द आई। ओके, ज़्यादा लाइट होगा तो जो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, कम लाइट होगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, ये जो आइरिस है ये एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रास्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, लाइट का इंटेंसिटी अधिक होगा तो ये कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, और लाइट का इंटेंसिटी कम होगा तो ये एक्सपांड होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब अधिक लाइट एंटर करेगा आई का अंदर, ओके, ये लेंस डैमेज हो सकता है और आपका रेटिना भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये जो प्यूपिल है, ओके, ये कंट्रोल करके लाइट को भेजता है आई का अंदर। ओके, सो आया समझ में। द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आईज, 4 पार्ट है एक्सटर्नल पार्ट्स में, कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस एंड प्यूपिल। ओके, कॉर्निया को हम देख नहीं सकते, ये ट्रांसपेरेंट है, पूरा आई को कवर करता है। ये जो व्हाइट पार्ट है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ओके, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं आइरिस, जो आई का कलर डिटरमाइन करता है। और आइरिस का बीचों बीच जो ओपनिंग है ब्लैक कलर का, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। ये लाइट को कंट्रोल करके आई का अंदर भेजता है। ओके, देन चलिए समझते हैं द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आई, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। ओके, डॉक्टर लोग ही देखते हैं आई का इंटरनल
पार्ट्स को। लेंस आता है, रेटिना आता है, येलो स्पॉट, फोबिया सेंट्रलिस, ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ये सबको हम समझते हैं ये सब क्या है। ओके, देखिए ये है आपका आइरिस, ये है प्यूपिल, ये दो आता है एक्सटर्नल पार्ट्स में। ओके, देन ये आइरिस के बाद देखिए ये लिक्विड है, इसी ये पार्ट लिक्विड है और ये पार्ट भी लिक्विड है आई का अंदर, जो कि आई को एक डेफिनाइट शेप देता है। ओके, और ये देखिए एक मसल है, ये एक मसल है और ये एक लेंस है। ओके, ये मसल को हम कहते हैं सिलियरी मसल। ओके, दो है, नीचे है ऊपर है, जो कि ये लेंस को पकड़ कर रखता है, सिलियरी मसल। ओके, और ये है लेंस, और इसी लेंस ये क्या है, ये किस प्रकार का लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दो टाइप ऑफ लेंस है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस। ओके, लाइट जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट में कन्वर्ज होता है। सो ये है कॉन्वर्जिंग लेंस, इसको याद रखना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन देखिए ये लेंस के बाद लिक्विड भरा रहता है, इसी लिक्विड को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमरस। ओके, आंख का 80% जो है ये है विट्रियस ह्यूमरस। ओके, लेंस के आगे एक लिक्विड है, इसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमरस, ये लेंस को प्रोटेक्ट करके रखता है। और लेंस के पीछे एक लिक्विड है जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमरस, ये लेंस को एज वेल एज ये रेटिना को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन चलिए समझते हैं लेंस क्या है। देखिए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल इज कॉल्ड एज ए लेंस। ओके, ये है प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लेंस। और ये जो लेंस, ये लाइट जब आई के अंदर प्यूपिल थ्रू घुसेगा, ये लाइट जाकर ये लेंस में पड़ेगा और ये लेंस ओके इसी लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ओके, ऐसे करके एक ही पॉइंट में कन्वर्ज करेगा। ओके, और जहां पर ये लाइट फोकस होगा इसको हम कहते हैं रेटिना। ओके, सो चलिए समझते हैं रेटिना क्या है। रेटिना क्या है, द लाइट सेंसिटिव लेयर कॉन्सिस्ट ऑफ नर्व सेल। ओके, देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं आई का रेटिना। ये पीछे रहता है। ओके, आंख का पीछे रहता है, आगे नहीं रहता है, रेटिना पीछे रहता है। ओके, इट कन्वर्ट इमेज फॉर्म बाय द लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व्स। और ये रेटिना इज लाइक प्रोजेक्टर स्क्रीन। ओके, प्रोजेक्टर का स्क्रीन जैसा ये रेटिना काम करता है। ओके, इमेज पड़ता है रेटिना में। ओके, और ये जो इमेज ये है रियल, रिवर्स एंड स्मॉल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए रियल है, रिवर्स है, स्मॉल है। ओके, जो भी इमेज ये रेटिना में पड़ेगा ये रियल होगा। ओके, एलिफेंट आप देखेंगे तो एलिफेंट इमेज ही यहाँ पर पड़ेगा। ओके, टाइगर आप बाहर देखेंगे तो लाइट जाकर यहाँ पर पॉइंट होगा और यहाँ पर एक इमेज क्रिएट होगा, ये टाइगर का इमेज ही होगा। ओके, सो इसीलिए रेटिना में जो इमेज पड़ता है वो रियल है, रिवर्स है। ओके, उल्टा होगा और छोटा, स्मॉल होकर पड़ेगा। हाथी देखेंगे तो हाथी जितना बड़ा है उतना बड़ा इमेज यहाँ पर नहीं होगा, छोटा इमेज यहाँ पर होगा। देखिए ये पिक्चर को देखिए, इमेज इन रेटिना देखिए रियल, रिवर्स एंड स्मॉल। देखिए रियल, यहाँ पर पेड़ है, इमेज देखिए पेड़ है। देखिए रिवर्स पेड़ है, यहाँ पर देखिए पेड़ सीधा खड़ा है लेकिन वहाँ पर देखिए पेड़ रिवर्स है। और इमेज देखिए स्मॉल। ओके, यहाँ पर देखिए बड़ा ट्री है, ये जो इमेज पे देखिए छोटा ट्री है। ओके, सो इसीलिए रेटिना में जो इमेज पड़ता है वो रियल है, रिवर्स है एंड स्मॉल है। सो आया समझ में। रेटिना क्या है, ये एक प्रोजेक्टर स्क्रीन जैसा है जहां पर इमेज पड़ता है। देन चलिए समझते हैं ये येलो स्पॉट और माकुला क्या है। ये जो येलो स्पॉट और मैकुला ये रेटिना में ही है। ओके, रेटिना का एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम कहते हैं येलो स्पॉट और मैकुला। ओके, राउंड एरिया ऑफ द सेंटर ऑफ रेटिना इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। देखिए रेटिना यहाँ से शुरू होता है, पूरा कवर करता है यहाँ तक। ओके, लेकिन ये जो बीच का जो एरिया, ये जो रेड एरिया देखिए, इसको हम कहते हैं येलो स्पॉट और मैकुला।
और इसी येलो स्पॉट में ही क्लियर इमेज बनता है। ओके, सो इमेज यहाँ पर पड़ेगा तो धुंधला देखा जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा तो धुंधला देखा जाएगा, लेकिन इमेज यहाँ पर पड़ेगा इसी पर्टिकुलर प्लेस में जिसको हम कहते हैं येलो स्पॉट और माकुला, तो इमेज क्लियर आएगा। ओके, और देखिए ये जो माकुला, इसको हम कहते हैं येलो स्पॉट और माकुला। माकुला को बीच, ओके, माकुला को बीचों बीच ये जो एरिया, इसको हम कहते हैं फोबिया सेंट्रालिस। ओके, ये एरिया में इमेज पड़ेगा तो सबसे क्लियर और सबसे अच्छा इमेज होगा। ओके, आया समझ में? येलो स्पॉट, माकुला और फोबिया सेंट्रालिस। देखिए ये है रेटिना, रेटिना का बीचों बीच एरिया को हम कहते हैं येलो स्पॉट और माकुला का सेंटर को हम कहते हैं फोबिया सेंट्रालिस। ओके, सो इमेज येलो स्पॉट में होगा तो अच्छा होगा, फोबिया सेंट्रालिसिस में होगा तो और अच्छा इमेज होगा। ओके, देखिए महाभारत में अर्जुन जब मछली का आंख को निशाना लगाया था, ओके, ये जो आंख का जो इमेज, मछली का आंख का इमेज अर्जुन का ये जो फोबिया सेंट्रालिसिस में ही फोकस हुआ था। ओके, सो आया समझ में फोबिया सेंट्रालिसिस। देन देखिए ये फोबिया सेंट्रालिसिस क्या है ना, सेंटर ऑफ येलो स्पॉट और माकुला। ओके, ये येलो स्पॉट और माकुला का सेंटर को हम कहते हैं फोबिया सेंट्रालिसिस। ओके, देन समझते हैं ये ऑप्टिक नर्व्स क्या है। देखिए ऑप्टिक नर्व्स में दो सेल बेसिकली मिलता है, एक है कोन सेल्स, अनदर है रॉड सेल्स। ओके, एक कोन जैसे स्ट्रक्चर है उसी टाइप सेल मिलता है, रॉड जैसे स्ट्रक्चर सेल मिलता है। ओके, और ये जो कोन सेल है ये सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और ये रॉड सेल सेंसिटिव टू डीम लाइट। ओके, और एक कोन में डिफेक्ट होगा। ओके, और ये जो कोन सेल है कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। कोन सेल में डिफेक्ट होगा तो ए पर्सन इजीली अफेक्टेड विथ कलर ब्लाइंडनेस। ओके, व्हिच इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए डाल्टोनिज्म। ओके, ये डाल्टोनिज्म और कलर ब्लाइंडनेस इज ओनली ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन सेल्स। ओके, देखिए ऑप्टिक नर्व्स, ये जो ऑप्टिक नर्व्स ये इमेज को ओके सीधा लेता है ब्रेन को। ओके, ये इमेज यहाँ पर बनता है रेटिना में और इसी इमेज को सिग्नल कन्वर्ट करके ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ओके, और ब्रेन ही आइडेंटिफाई करता है ये फिगर को। ओके, वेदर इट इज एलिफेंट और टाइगर। सो आप एक एलिफेंट को देखे हो, सो ये जो इमेज है ये एलिफेंट का इमेज है या नहीं, ये ब्रेन ही डिसाइड करता है, आंख नहीं डिसाइड करता है। आंख का काम है सिर्फ इमेज क्रिएट करके वो इमेज को ब्रेन तक भेजना। ओके, और ब्रेन ही डिसाइड करता है दैट पर्टिकुलर इमेज का नाम क्या है। ओके, देन ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है। देखिए जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना इज कॉल्ड एज ए ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ये देखिए ये एक जंक्शन है। ओके, ये एक जंक्शन है, ये है क्या है, ये है ऑप्टिक नर्व्स, ये पूरा है रेटिना। ये जो जंक्शन है जहां पर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाता है और यहाँ से रेटिना। ओके, सो ये जो जंक्शन एरिया को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों कहते हैं? क्योंकि नो विजन इज पॉसिबल, सो इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ओके, यहाँ पर कोई विजन नहीं है, इसीलिए इसी एरिया को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये जंक्शन है, ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना का जंक्शन है। ओके, आया समझ में? लेंस, रेटिना, येलो स्पॉट और मैकुला, फोबिया सेंट्रालिसिस, ऑप्टिक नर्व्स एंड ए ब्लाइंड स्पॉट। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दिस इज समथिंग अबाउट ह्यूमन आईज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम डिजीज रिलेटेड टू आईज एंड द पार्ट्स ऑफ आईज रिलेटेड टू कैमरा। कैमरा का क्या क्या पार्ट आई से रिलेटेड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।